जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा कलेक्टर भवन में। कलेक्टर भवन ये जो है आबकारी कार्यालय के ठीक सामने जो है हम मौजूद हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ पर भारत के पूरे कोने कोने में स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जो है स्वच्छता पर पुरजोर जो है ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कोरबा कलेक्टर परिसर में इस तरह का नज़ारा बेहद ही अशोभनीय और जो है निंदनीय है। यहाँ आप देखिए, यह कलेक्टर भवन के भीतर संभवतः यहाँ पर आवाजाही करने वाले लोग और कर्मियों के द्वारा गुटखा खाकर यहाँ पर जो है गंदगी फैला दी गई है। इस तरह के कृत्य निस्संदेह अशोभनीय है और दंडनीय भी होने चाहिए, क्योंकि जो है यह शासकीय भवन है, एक उदाहरण पेश करता है। आप बेहतर कृत्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इस तरह का नज़ारा कहीं ना कहीं आपको जो है गुटखा खाकर जो है यत्र तत्र थूकने के विषय पर जो है बल देता है। तो इस तरह के कृत्य पर जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है गुटखा खाकर थूकने पर जो है जुर्माने की कार्रवाई करनी चाहिए, तो वहीं शासकीय भवनों में यदि गुटखा खाकर थूका जाता है तो उस पर जो है जुर्माना तो हो ही, साथ में एक दंडनीय जो है अपराध भी कायम होने चाहिए। क्योंकि जो है और ख़ासकर उनके लिए जो यहाँ पर कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, कार्य करते हैं, और वे यदि गुटखा खाकर थूकते हुए पाए जाते हैं तो उन पर दंडनीय जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह की घोर लापरवाही जो है शासकीय भवनों में देखी जा रही है। और बल्कि हम तो यह कहेंगे कि शासकीय भवन में इस तरह से कलेक्टर भवन में यदि जो भी प्रवेश करे तो उनके लिए बाकायदा जो है उनकी जांच हो कि जो है वह पॉकेट में या मुंह में गुटखा तो नहीं जो है दबाए बैठे हैं। क्योंकि गुटखा और पान बीड़ी इस तरह से जो है अगर वो दबा के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं शासकीय भवनों में जो है इस तरह से गंदगी जो है वह उचित नहीं है। आप यहीं काम करते हैं? क्या नाम है आपका? गुरुदयाल। ये कौन सा भवन है? ये कलेक्टर। और वो आबकारी कार्यालय है ना, उसके ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। जी जी। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये शासकीय भवन है, यहाँ गुटखा खाकर किसने थूका होगा? पता नहीं। ये उचित है ना? ये उचित नहीं है ना? पता नहीं। नहीं आप मेरा रिक्वेस्ट है, सस्पेंड हो जाएगा, गरीब आदमी। नहीं वो उसने खाया थोड़ी है कि सस्पेंड हो जाएगा। खाने वाला सस्पेंड होगा ना सर। वो क्या बता पाएगा? आप बता देंगे? मैं कैसे बताऊंगा? दूसरे व्यक्ति नहीं, हम लोग बयान देने के लिए अधिकृत ऐसा, लेकिन यहाँ पर अधिकृत लोग नहीं हैं जो बयान दे सकते हैं, लेकिन इतने अधिकृत जरूर हैं कि वे गुटखा खाकर यहाँ पर थूक सकें। इसके लिए उन्हें अधिकार किसने दे दिया? यदि वे बयानबाजी करने के लिए अधिकृत नहीं है, अभी एक महोदय गए बोले हम अधिकृत नहीं है बयानबाजी करने के, सस्पेंड हो जाएंगे। जो बयान दे रहे थे उन्हें भी रोक दिया उन्होंने। ये और बात है कि यहाँ पर गुटखा खाकर थूक दिया जाने का अधिकार किसने दे दिया? वे कैसे अधिकृत हो जाते हैं गुटखा खाकर थूकने के, गुड़ाकू घीसने के सार्वजनिक स्थान पर? खासकर यह शासकीय कार्यालय है, कलेक्टर भवन है, यहाँ पर प्रत्येक दिन थूका जा रहा है और ये आदतन है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति आता है कलेक्टर परिसर में अपनी शिकायत को लेकर, तो उसको इतना बल नहीं मिलेगा, उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि वे कलेक्टर में और एसपी कार्यालय में जाकर इस तरह से गंदगी मचा दे। तो कहीं ना कहीं संभवतः यहीं के कर्मी, कलेक्टर भवन के ही कर्मी इस तरह से लापरवाही नुमाकृत को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह से यदि चीज़ें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं यह एक जांच का विषय है। और यदि ऐसे भवनों में कार्यरत सेवा देने वाले कर्मी यदि गुटखा या तंबाकू का सेवन करके इस तरह से जो है खुले में थूक देते हैं और गंदगी जो है पसर जाती है, उनके वैसे कई बीमारियों को जन्म देता है, यहाँ दुर्गंध मची हुई है, तो उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और कार्यालय परिसर को और कार्यालय भवन को साफ सुथरा व स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, यह हमारी विनती है। तो भैया आप एक सेकंड, आपका क्या नाम है? क्या चीज़ भी? क्या नाम क्या है आपका? हेमंत महिलांगे। आप यहाँ पर कहाँ पर हैं? कौन सी जगह है ये? कलेक्टर ऑफिस है, कोरबा है ना? ये आपको क्या दिख रहा है? गुटखा खाकर थूक दिया गया है। कहीं कहीं सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा खाकर थूके जाने पर जुर्माने तक की कार्रवाई होती है, तो यहाँ पर होनी चाहिए कि नहीं? अब होनी चाहिए, होती है। जैसे जो अशोभनीय है कि नहीं? अशोभनीय है, पकड़ाते हैं, कार्रवाई प्रत्येक दिन की चीजें हैं, तभी तो ये है। हाँ हाँ।
ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं यह अशोभनीय है। लोगों का भी मानना है कि यह अशोभनीय है, इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।